जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और प्यारे बच्चों ये क्लास आपके साइंस, कॉमर्स और आपके क्या बोलते हैं आर्ट्स इन सभी के लिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना इस क्लास को और आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाना, क्योंकि बच्चों यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे जो आपके परीक्षा में बच्चों देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको जो है ना ये सभी प्रश्न इसी क्लास में बच्चों अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा है कि बाल कृष्ण भट्ट का यहाँ पे निधन कब हुआ था? बताओ। ये सभी क्वेश्चन बच्चों AMVVI क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? तो ये AMVVI क्वेश्चन है बच्चों, जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। और बताओ कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो है ना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का निधन होता है 20 जुलाई 1914 को। कब होता है? 20 जुलाई 1914 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी रचनाएं दी गई है जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो यहाँ पे आप लोग का उपयुक्त सभी जो दिया गया है ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना ही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने कब जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन से स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? तो याद रखिएगा 1867 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बातचीत के जरिए भाप बनकर जो है ना क्या बाहर निकल जाता है? बताइए। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो याद रखिएगा मवाद या धुआं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मवाद या धुआं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बताइए। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे कहे जाते हैं आपके कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताओ बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो आप बताओगे उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ पे कहानी है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इनमें से सभी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था? बताइए। तो गुलेरी जी का जन्म होता है आपके जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर होता है? जयपुर राजस्थान में होता है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? बताइए। तो सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पात्रा होगा, बताएंगे आप सभी लोग। तो बच्चों याद रखना, सूबेदारनी जो था ये उसने कहा था कहानी की पात्रा था। क्या था बच्चों? उसने कहा था कहानी की पात्रा था उस सूबेदारनी। याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि लन्हा सेन किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बताइए। तो लन्हा सेन जो है ये किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लन्हा सेन थे आपके इंग्लैंड की तरफ से। कहाँ से थे बच्चों? इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहे थे लन्हा सेन। आगे देखिए, प्रश्न है कि लन्हा सेन के मामा कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। तो लन्हा सेन के जो मामा थे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, लन्हा सेन के जो मामा थे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर आप लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, अमृतसर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बताओ। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका का दलाल भी इनको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि
क्या बोलते हैं बच्चों, ये थोड़ा ध्यान और से बेध्यान हो गया है, ठीक है। नहीं तो एक और प्रश्न है, ठीक है, वो जो होगा बच्चों हम बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना प्राप्त किया था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण को ही क्या कहा जाता है, तो अमेरिका का दलाल भी और भारत का लोह पुरुष भी इसे ही कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, तो त्रिच उदय प्रकाश का है, ये नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये जयप्रकाश नारायण जी का है। अगला प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये बच्चों हो जाएंगे किसको, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, ठीक है, क्या होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के होगा, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, बताइए। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति थी ये कैसा थी, तो आप बताओगे बुढ़ापा और बीमारी वाला उस समय की स्थिति थी इनकी, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया आपका, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जानता है, बताइए। तो किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जानता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति क्या है, बताइए आप सभी लोग कि संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या होगा। तो संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार की भाषण है, और ये कहाँ पे दी जाती है भाषण, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है पटना में 1974 में दी जाती है, ठीक है, याद रखना, पटना के गांधी मैदान में दी जाती है। अगला प्रश्न है कि पराधीनता के कारण क्या है, तो नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, ठीक है, और ये उक्ति जो है ये किस शीर्षक पाठ से है, तो पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकरणी नहीं रही, और ये उक्ति किस से शीर्षक पाठ से हो जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा बच्चों, ये हो जाएंगे आपके अर्धनारीश्वर से, ठीक है, कहाँ से होगा, अर्धनारीश्वर से होगा, आप अच्छे से इनको याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर जो है ना कौन निम्नलिखित में से रहे हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, कौन रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, बताइए। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का जो रूप है ये कैसा हो जाएगा, तो याद रखना आप सभी लोग, ये कल्पित रूप है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कल्पित रूप होगा, याद रखना। अगला प्रश्न बच्चों, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको दिए गए थे यहाँ पे पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण दिए गए थे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, चलिए बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा बेगूसराय जिला में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, चलिए बताइए आप सभी लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये दिनकर जी की ही रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मालती के बच्चे का यहाँ पे नाम क्या है, बताइए आप सभी लोग। तो मालती के बच्चे का जो नाम हो जाएगा ये क्या होता है, तो टीटी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, टीटी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है, बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है, तो ग्रेगीन का उल्लेख आप कहाँ पे रोज में पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, रोज में ये पढ़ने को मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, बताइए। तो बच्चों अज्ञे जी की जो पहली कहानी थी ये प्रकाशित होती है कब, तो 1924 में, ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, तो बी सही जवाब है, 1924 में हुआ था, आप अच्छे से इनको याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था, बताइएगा, मालती के पति का नाम क्या था, तो आपको पता होगा
कि मालती के पति का नाम था महेश्वर। ठीक है, क्या नाम था? महेश्वर था, आप याद रखोगे। अच्छा, इनके पति क्या थे ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके जो पति थे महेश्वर, ये डॉक्टर थे। ठीक है, जो कि ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन भी करते थे। और एक प्रश्न और पूछ देता है कि मालती और महेश्वर की पुत्र का नाम क्या था, तो आप याद रखोगे क्या नाम था बच्चों? तो टीटी नाम था। आप अच्छे से इनको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीनानंद वत्स अज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था? और ये नाम पूरा याद रखना। ठीक है, सच्चिदानंद हीनानंद वत्स अज्ञा जिनका पूरा नाम है। अज्ञा जी का नाम पूछता है कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना सच्चिदानंद हीनानंद वत्स अज्ञा था। ठीक है, और पूछा है कि सच्चिदानंद हीनानंद वत्स अज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था बचपन में, तो आप बता दोगे इंद्र सभा लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अज्ञा का जन्म बच्चों कब हुआ था? बताइए कि अज्ञा का जन्म कब होता है? तो अज्ञा जी का जन्म होता है 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हैं? बताइए, तो भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हो जाएगा? तो भगत सिंह पंजाब के थे। कहाँ के थे? भगत सिंह जो है ये पंजाब के थे, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? चलिए बताइए, तो भगत सिंह की जो रचना हो जाएगा यहाँ पे एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह की ही रचना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भगत सिंह की रचना है। आगे देखिए प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए, तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे ये सुखदेव को पत्र लिखे थे हैं। किसको लिखते हैं? सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखोगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो अभी आप लोग का वायरल क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे होगा। तो जो भी बच्चे आप सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम से ठीक 2 घंटा पहले आप लोग का ये पेपर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ताकि जब हम ये क्लास कराएं तो आप उसमें आकर अपनी तैयारी को एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना सब्सक्राइब। और भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो युद्ध के दौरान हुई मृत्यु नहीं, वज्रपात से हुई मृत्यु नहीं, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे उसी समय से क्या है, तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या होते हैं, तो ये शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में क्या है? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए हैं? चलिए बताइए, तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये गद्दर पार्टी की ओर से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, गद्दर पार्टी होगा। आगे देखो प्रश्न है कि प्रिंस क्रोपोटोकिन कौन था? बताइए, तो प्रिंस क्रोपोटोकिन जो था ये कौन था? तो याद रखना ये हो जाएंगे अर्थशास्त्र के विद्वान। कौन थे? अर्थशास्त्र के विद्वान थे, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि आपस में धागर जो ये किस भाषा में बात करते थे? तो आपस में जो धागर थे ये किस भाषा में बात करते थे? तो याद रख लीजिएगा ये करते थे मिश्रित औराव भाषा में। ठीक है, मिश्रित औराव भाषा में करते थे। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? बताइए, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्न में से कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की ही रचना है। आगे देखिए प्रश्न है कि चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बताइए, तो चंपारण में बाढ़ आने का जो मुख्य कारण होगा ये जंगलों का कटना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जंगलों का कटना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए हैं? तो माथुर जी जो है ये किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बताइए, तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति होगा? तो ये एक प्रकार की निबंध हो जाएंगे। कैसा होगा? तो निबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे आप सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है कि ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? बताइए, तो ओ मेरे सपने नाटक के जो नाटककार होगा बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग का जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है?
बताइए। तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ का जो साहित्यिक विधा होगा ये एकांकिकी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, जानवर और जानवर जो है ये किसकी चलिए बताइए। तो जानवर और जानवर जो है ये रचनाएं किसकी है? तो ये मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानक जो है ये बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो बच्चों मानक जो था ये बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिपाही की मां किस एकांकिकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की मां जो है ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकिकी से ली जाती है, ऑप्शन डी सही जवाब दिया गया है, याद रखना। अगला प्रश्न, सिपाही की मां शीर्षक एकांकिकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो सिपाही की मां एकांकिकी में मुन्नी जो थी ये 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बताइए। तो मोहन राकेश के जो बचपन का नाम था ये क्या था? तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए सही जवाब है, मदन मोहन गुगलानी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। तो जनयुग पत्रिका के संपादक थे नामवर सिंह, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नामवर सिंह थे, याद रखोगे। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।